नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे सूर्य को कैसे करें मजबूत। यदि आपकी कुंडली में अशुभ सूर्य है तो कौन सी बीमारी व्यक्ति होता है या कौन सा रोग होता है, उस सूर्य की वजह से क्या समस्या आता है और व्यक्ति को सूर्य को कैसे मजबूत करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य अशुभ है, आपको समस्या आ रही है या आपको बीमारी कोई आ रहा है, तो सूर्य के अशुभ होने से कौन सी बीमारी होता है या आपको कष्ट कौन सा मिलता है, आज सूर्य को कैसे मजबूत किया जाता है उसका भी नियम बताएंगे। और सूर्य का उपाय क्या है जिससे आपके जीवन में जो सूर्य के वजह से कष्ट मिल रहा है वो संकट दूर हो। फिर देखिए सूर्य क्या होता है, सूर्य है प्रकाश, सूर्य है आत्मा का कारक। सूर्य बताए, सूर्य माने पिता, सूर्य माने राजा, सूर्य माने हड्डी। आपके कुंडली में सूर्य का मजबूत होना यानी समझ लीजिए कि आपके सब संकटों का बाधा कष्ट दूर होना। तो आज हम जो बताने चल रहे हैं कि 99.5% व्यक्ति कष्ट पाता है जब सूर्य अशुभ हो जाता है या सूर्य उनके जीवन में गड़बड़ फल देना शुरू करता है। तो आज आपको हम सरलता से बताएंगे आपके कुंडली में यदि सूर्य अशुभ है या सूर्य गड़बड़ स्थिति में बैठा है तो सूर्य को कैसे करें मजबूत जिससे उसका रिजल्ट फल आपको अच्छा प्राप्त हो। तो संपूर्ण विवेचन बताएं। चैनल पर निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे चलते हैं प्रिय मित्रों, यदि सूर्य अशुभ है तो कौन सी बीमारी होता है, व्यक्ति के जीवन में संकट क्या आता है और सूर्य को कैसे करें मजबूत। प्रिय मित्रों देखिए, सबसे पहले सूर्य अशुभ कब होता है, आप अपनी कुंडली देखिए और लग्न कुंडली जो आपका है उसमें सरलता से क्या देखना है कि स्वयं सूर्य यदि लग्न में बैठा है या त्रिकोण भाव में बैठा है यानी 1, 5, 9 भाव में बैठा है या तो दशम कर्म भाव में बैठा है तो 1, 5, 9 ये त्रिकोण होता है, या तो आपका सूर्य जो है स्वयं दशम भाव में बैठा हो, कर्म भाव में बैठा हो या सूर्य लग्न में बैठा हो, ये अद्भुत फल बताया गया है। लेकिन यदि इस घर में सूर्य नीच का हो कि बैठ गया हो या सूर्य वहां अस्त का हो कि बैठा हो तो ये अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। दूसरा, यदि सूर्य त्रिक भाव में बैठा हो यानी कुंडली का जो 12 घर होता है, 6वां, 8वां और 12वां, आप सरलता समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्य 6वें घर में बैठा हो या सूर्य आपकी कुंडली में 8वें घर में बैठा हो या सूर्य आपकी कुंडली में 12वें घर में बैठा है, लेकिन किस स्थिति में बैठा हो, सूर्य जो है वहाँ मृत अवस्था में बैठा है या वहाँ सूर्य बाल अवस्था में बैठा है यानी सूर्य 0 से 1 डिग्री का होकर बैठा है या 29 से 30 डिग्री का होकर बैठा है, तो समझ लीजिए सूर्य वहाँ अशुभ हो गया है। या सूर्य पाप ग्रह से पीड़ित है, मान लीजिए सूर्य के साथ राहु बैठ गया हो, राहु का डिग्री ज़्यादा हो और सूर्य की डिग्री कम हो तो ग्रसित कर देगा, तो भयंकर अशुभ फल देना प्रारंभ कर देता। तो पहला सूत्र ये नियम समझ लीजिए कि सूर्य यदि आपकी कुंडली में लग्न यानी पहले घर में बैठा है या 1, 5, 9 बैठा है, त्रिकोण में बैठा है या दशम भाव में बैठा है तो वहां जो है सूर्य जो है नीच का हो कि न बैठा हो, याद ध्यान दीजिए, क्योंकि सूर्य जो है मेघ का उच्च का होता है और तुला का नीच का होता है। तो आपको ये सरलता समझना चाहिए पहले कि सूर्य यदि 1 में बैठा है पहले घर में या सूर्य जो है 5वें घर में बैठा है या सूर्य 9वें घर में बैठा है या सूर्य 10वें यानी कर्म भाव में बैठा है, वहां अगर सूर्य नीच का होकर बैठा होगा या सूर्य वहां अस्त का होकर बैठा होगा तो ये रिजल्ट आपको अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। या सूर्य 6, 8, 12 भाव में बैठा होगा, वहां जो मृत अवस्था में बैठा होगा यानी या तो बाल अवस्था में बैठा होगा या वहां सूर्य जो है पापक ग्रह से दृष्ट होगा या पीड़ित होगा तो अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। तो आपके जीवन में वो फल क्या मिलेगा मैं बताने चल रहा हूँ। आपके शरीर पे उसका सूर्य अशुभ फल देगा तो उसके आपको अनुभव कैसा प्राप्त होगा। सबसे पहले अगर सूर्य जो मैंने स्थिति बताया, अगर सूर्य आपके कुंडली में अशुभ है तो पहला लक्षण कि आपको आंखों का रोग देगा, यानी व्यक्ति को 99.5% जब सूर्य अशुभ होता है तो आंखों की तकलीफ उनको प्राप्त, क्योंकि सूर्य का जो बताया गया ज्योतिष में आंख बताया गया है, ये सूर्य जो है राइट हैंड जो आपका राइट जो है दाहिने साइड का जो है ये सूर्य बताया गया है और लेफ्ट का जो आंख है ये चंद्रमा बताया गया है। तो पहले आपको आंखों की बीमारी देगा। दूसरा लक्षण क्या देखिएगा, व्यक्ति को हड्डियों से संबंधित रोग, हड्डियों से संबंधित बीमारी बहुत उनको रहेगा। तीसरा लक्षण क्या देखिएगा, सूर्य अशुभ होगा तो पैर टूटने का योग बनता है। अगर सूर्य अशुभ है, मान लीजिए सूर्य राहु से पीड़ित है या सूर्य शुक्र के साथ अशुभ होकर बैठा है तो व्यक्ति का जरूर जो है एक्सीडेंट हो जाना या पैर टूट जाना, तो हड्डियों को जरूर सूर्य के माध्यम से अशुभ होता है तो हड्डी पैर टूटता है जरूर।
और बताया गया है कि ये सूर्य अशुभ हो तो व्यक्ति के जीवन में कमजोरीपन, व्यक्ति कमजोर हो जाता है और पित्त की बीमारी उनको आता है, उनको पित्त की बीमारी रहती है। सीने में, पेट में जलन, ये बहुत गड़बड़ होता है। जब सूर्य अशुभ होता है तो सीने में और पेट में भयंकर जलन प्रारंभ हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कान का रोग यानी कान की समस्या, कान की बीमारी हो जाती है। और सभी प्रकार के इनके जीवन में बुखार यानी जो अंदरूनी जो बीमारी रहती है, बुखार इत्यादि सभी प्रकार के इनको बुखार आते जाते रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति जब सूर्य एकदम अशुभ होता है, पापग्रह से दृष्ट होता है या पापग्रह से पीड़ित होता है तो नस फटने का योग बना देता है। सूर्य नस फटने का भी बीमारी देता है और व्यक्ति को नौकरी में समस्याएं बहुत बढ़ जाती है। व्यक्ति भटकता है, मेहनत करता है, संघर्ष करता है पर नौकरी, अच्छी जॉब प्राप्त नहीं कर पाता है। और शरीर में चोट लगना सूर्य की वजह से काफ़ी हद तक देखा जाता है। सूर्य अशुभ होता है तो व्यक्ति के शरीर में चोट चपेट बहुत लगते हैं। यदि सूर्य राहु से पीड़ित हो तो हृदय रोग, अगर मान लीजिए सूर्य अशुभ है या सूर्य नीच का होकर बैठा है, सूर्य की डिग्री कहीं 0 से 29-30 डिग्री है, अगर कहीं सूर्य के साथ राहु हावी होकर बैठ जाए तो व्यक्ति का हृदय रोग अवश्य प्राप्त होता है, व्यक्ति को अटैक आ जाता है, व्यक्ति को बीमारी आ जाती है और घुटने की परेशानी लाइफ टाइम देता है। ये हो गया सूर्य का अशुभ होने का। प्रेम तो यहाँ घबराने की बात नहीं है, ये मेरा जो ज्ञान है मैं बताना चाह रहा हूँ। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ यदि आपका सूर्य अशुभ है, यदि सूर्य आपका अशुभ है, ऐसा लक्षण कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ बीमारी आपको दिखाई दे रहा है तो करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, तो मैंने नियम बता दिया, अब मैं आपको सूर्य का उपाय बता रहा हूँ। सबसे मैंने पहले बताया कि सूर्य माने होते हैं पिता, तो कभी भी आप अपने पिता का अनादर मत करिए, आप अपने पिता का सम्मान करिए, क्योंकि सूर्य माने पिता हो गए। जितना आप पिता से आशीर्वाद लेंगे, जितना आप अपने पिता को प्रणाम करेंगे और जितना आपके पिता यदि आपके ऊपर प्रसन्न हो गए तो सूर्य कितना भी अशुभ क्यों न हो, आपके ऊपर कृपा, पिता के आशीर्वाद हो जाएगी तो सूर्य आपके ऊपर कृपा कर देंगे। तो पहला नियम, पिता का सम्मान और पिता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें, भूल करके पिता से भी कुछ मतभेद ना करें। दूसरा चीज, सूर्य आप नियम बना लीजिए 45 डेज तक, अगर हो सके ज़्यादा करें, कम से कम 45 डेज तक आप सुबह उठिए, स्नान करिए, तांबे का कलश लीजिए, उसमें पानी भरिए, हल्का सा लाल कुमकुम डाल दीजिए, हो सके तो रेड लाल फूल, नहीं तो फूल मिलेगा तो आपको जो है थोड़ा सा अपना जल में ये कुमकुम डाल दीजिए और आप जो है फेस अपना पूर्व दिशा में करके भगवान सूर्य को देख करके ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः करके 3 बार जल जरूर गिराइए, सूर्य को अर्घ दीजिए और ये 45 डेज तक आपको देना। इससे प्रबल योग बनेगा आपका और काफी आपकी मजबूती आएगा सूर्य में। और तीसरा क्या करना है, सूर्य का जो रत्न बताया गया है माणिक रत्न, आप माणिक रत्न भी धारण कर सकते हैं और वो भी गोल्ड में बना करके या तो पंचधातु बना करके राइट हैंड के इस उंगली में आप रूबी यानी माणिक रत्न भी धारण कर सकते हैं। इससे भी सूर्य आपका प्रबल फल देना प्रारंभ कर देगा। और मुख्यतः क्या करना है, सूर्य का जप या आप जरूर करवाइए, सूर्य का जप और हवन आप जरूर करवाइए। अगर आप सूर्य का जप आपका नहीं हो पा रहा है तो आप स्वयं करिए, ओम घृणी सूर्याय नमः, सरलता से इस मंत्र का आप जाप करें तो आपको अद्भुत फल अवश्य मिलेगा। ये नियम को करें, लेकिन रत्न अंगूठी जो आपको माणिक रत्न पहनना है, किसी अच्छे ब्राह्मण को दिखा करके कुंडली का परामर्श ले करके तो ही ये माणिक रत्न धारण, क्योंकि सूर्य यदि आपका नीच का होकर बैठा होगा, यदि सूर्य तीर्घ भाव में 6-12 भाव में बैठा होगा तो आप माणिक रत्न धारण नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने पहले कुंडली दिखा करके अच्छे से परामर्श ले करके तो ही ये माणिक रत्न धारण करें। लेकिन दूसरा नियम आपको जो मैंने बताया सरलता से कि आप भगवान सूर्य को अर्घ अर्पण करिए। और दूसरी चीज जो है, आप नियम बना लीजिए, एक माला आप रोज ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जाप करिए और नियम बना लीजिए कि अपने पिता का सम्मान करिए, आदर करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। इससे भी आपका सूर्य मजबूत होगा। काफ़ी कुंडली में देखा, उनको परामर्श दिया हूँ, उनके जीवन सफलता ये अवश्य प्राप्त हुआ है। और एक नियम बना लीजिए कि सूर्य जो होते हैं उनको मजबूत करना है तो सबसे पहले क्या करना है, आप रविवार के दिन एक नियम बना दीजिए, आप रविवार के दिन 100 ग्राम लाल मसूर लीजिए, अपने सिर को क्लॉकवाइज 7 पर घुमा करके कहीं बहते हुए पानी में उसको छोड़िए। लाल
मसूर जो होता है लाल कलर का होता है, अक्खा होना चाहिए। अपने सिर को 7 बार घुमा करके बहते हुए कहीं पानी में सिर्फ 7 रविवार तक छोड़िए। इससे भी आपका सूर्य अवश्य मजबूत होगा, काफ़ी उच्च पद पे आपका नाम रोशन करेंगे, सूर्य आपकी कृपा कर देंगे। और जो अद्भुत नियम बताना चाह रहा हूँ सूर्य का, आप जो है नियम बना लीजिए, खाली एक बार आपको करना है। अमावस्या हो या तो आप जो है ये पूर्णिमा हो या तो रविवार का दिन हो, सबसे अच्छा अमावस्या है। अमावस्या के दिन आपको क्या करना है, आप आटा लीजिए, आटे में थोड़ा पानी डालिए और उसमें जो है शक्कर डाल उसको एक गोलाकार बना लीजिए। और आप जो है कहीं नदी के जल के सरोवर के किनारे आप जाइए और थोड़ा थोड़ा 108 उस टुकड़े कर दीजिए। अगर आप नहीं कर पाए, 108 नहीं कर पाए, जथा जो भी हो आप करिए। खाली आप क्या करना है, इस गोले को ओम गणेश सूर्याय नमः करके पानी में प्रवाहित करना है। अगर वहाँ मछली इत्यादि होगा, अगर वो ग्रहण करेगा, इससे आपको रजत सूर्य का अद्भुत प्राप्त होगा और आपके जीवन में खुशहाली अवश्य प्राप्त होगा। प्रियो, तो आज हमने बताया कि यदि आपके कुंडली में सूर्य अशुभ है या सूर्य कमजोर है या सूर्य अस्त का है या सूर्य नीच का है, अगर आपके जीवन में शुभ फल देता है तो इस नियमों को आप करेंगे, अद्भुत इसका रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो एक निवेदन है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे फिर मिलते हैं, नमस्कार।